मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। जहां तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। द इशू न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, आज वो अपने धर्म की या अपने कुरान, बाइबल या फिर और हिंदू धर्म ग्रंथ सब कहते हैं कि सच्चा है। लेकिन आज इससे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है, हालांकि वो मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के जिस तरीके से अच्छे प्रवक्ता हैं और स्कॉलर्स हैं, ताकि वो रख सकें बात और तर्क पे बात करते हैं। लेकिन आज मैं तर्क पे बात इसलिए करना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक व्यक्ति होता है वो मुस्लिम से ईसाई बन जाता है, मतलब मुस्लिम धर्म छोड़ करके, पहले वो नमाज पढ़ाता था, पहले बहुत सारी चीज़ें करता था, अजान पढ़ता था, तो वो क्या करता है, मुसलमान छोड़ करके, मुस्लिम धर्म छोड़ करके वो ईसाई में आ जाता है, यानी प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है। तो यहाँ पे बात इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से इस्लाम जो है वो एक सच्चा है, इस्लाम जो है, जो कुरान है वो सच्चा है, और जो बाइबल है वो क्या है, झूठी है, उसमें मिक्स किया गया है और कुछ ही वर्ड ऐसे हैं जो ईसा मसीह के मतलब वो रखे गए हैं, नहीं तो सब पूरा चेंज कर दिया गया है। दरअसल इसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी बाइबल में छेड़छाड़ी नहीं की गई है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन जिन लोगों को तर्क करना होता है, बात करना होता है, तो अलग अलग अपना तर्क देते हैं, अपनी अलग अलग बात रखते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक स्कॉलर होता है और जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि सन ऑफ गॉड हम नहीं मानते हैं, मतलब वो परमेश्वर का पुत्र मानते ही नहीं हैं। पहली बात ये मानते हैं कि पैगंबर है, भेजा गया है, आया है, लेकिन उसे परमेश्वर नहीं मानते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, तो कौन हो सकता है उसके सिवा और। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक जिस तरीके से बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कई बार ऐसे सवाल उठाए कि बाइबल गलत है, बाइबल को बदल दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए, छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा डॉक्टर जाकिर नाइक की। इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा जिस तरीके से एक व्यक्ति होता है जो मुस्लिम होता है और वो नमाज़ पढ़ाता था मस्जिदों में और बहुत सारी चीज़ें करता था, तो वहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को बदला और परमेश्वर ने उसके जीवन में हजारों लाखों लोगों को ला करके खड़ा किया और लोगों को आज समझाता और बताता है। एक ये गवाही भी मान सकते हैं। और ये कंट्रोवर्सी जो चलती रहती है धर्म जात को लेकर के, तो चलती ही रहेगी, ये कभी बंद होने वाली नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कुरान मजीद का ऑथर इज गॉड, द ऑथर ऑफ कुरान इज गॉड। इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहाँ तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज़ लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर्स, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। नूरुद्दीन मुगुट साहब, दादा साहब मुल्ला है, 1 किलोमीटर है मेरा नाम। सिर्फ आप मुल्ला कहेंगे तो चल जाएगा जी। मुल्ला मुल्ला सब मिलकर कहो मुल्ला। मैं मस्जिद में मुल्ला था, नमाज पढ़ाया करता था, अज़ान भी मैं ही देता था।
मुसलमानों को देखे हैं आप? यस और नो? अंग्रेजी भी जानते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है जी मुझे। मैं अज़ान भी देता था, नमाज भी मैं ही पढ़ाता था। चर्च में घंटी बजाने वाला एक होता है और स्टेज पे आकर सरमन देने वाला दूसरा होता है। मस्जिद में भी वैसे ही होता है, अज़ान देने वाला एक होता है और नमाज पढ़ाने वाला दूसरा होता है। हमारे मस्जिद में कोई नहीं थे, अज़ान भी मैं ही देता था, नमाज भी मैं ही पढ़ाता था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कह देता था और नमाज भी मैं ही पढ़ाता था। 17 साल की उम्र तक मेरे गांव में मुझे यह भी पता नहीं था कि हिंदू और मुसलमान को छोड़कर दुनिया में कोई और जात है, कौम है, मजहब है। इतना अनजान था मैं, इतना अनपढ़ था मैं, इतना गरीब या उस इनसिग्निफिकेंट इलाके से आया हुआ इंसान था। मैं 17 साल की उम्र तक यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल न जानने वाला, आज हजारों की तादाद में ऐसे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी। जैसे मैंने बताया, मैं ही अज़ान देता था और नमाज में ही पढ़ाता था। बड़ी मुश्किल से चंद लोग नमाज को आया करते थे, वो भी बूढ़े लोग जो नौकरी नहीं है, काम नहीं है, रिटायर्ड हुए हैं, कोई नहीं आता था। बाजू गांव में मस्जिद में नमाज के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं लोगों से कहता था, बस बाजू गांव में लोग आ रहे हैं लेकिन हमारे मस्जिद को नहीं आ रहे। तबलीग जमात में घुस गया मैं। तबलीग जमात एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ग्रास रूट मूवमेंट कहते हैं। 157 ममालिकों में, मुल्कों में आज ये ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है। उसमें मैं काम करना शुरू कर दिया और हर मुसलमानों के घर घर जाकर बुलाता था। और ये तबलीग जमात का एक स्लोगन है, मुसलमानों मुसलमान बनो मुसलमानों मुसलमान बनो कहते थे। मैं भी एक ऐसे शुरू कर दिया। और हमारी, जब मैं कॉलेज पढ़ाई कर रहा था और 18, 19, 20 साल की उम्र थी मुझे, और बहुत सारे लोगों को लाते थे और मैं लखनऊ जाकर कुरान पढ़ना चाहता था, मौलवी बनना चाहता था और इस्लाम के बारे में प्रचार करना चाहता था। घर घर जाकर, रमज़ान का महीना जब आ जाता था तो तुम्हें मालूम होगा कि अगर आप मुसलमान को जानते हैं तो रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं। रोज़े के पहले 4:30 या 4 बजे करीब सहरी के कहते हैं, खाना खा लेते हैं और मैं लालटेन पकड़ के हमारे इलाके की गली गली में जाता था, रोज़दारों रोज़े की सहरी का वक्त हो गया, उठो। ये तमाम काम करता था मैं। उसके बाद मैं अपने बड़े शहर बेंगलुरु किसी नौकरी के सिलसिले में मैं चला गया और उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बदल दी। तबलीग जमात एक नाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था मैं। वहाँ जाने के बाद जमात इस्लामी, जो कुरान को बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ने वाले, उसमें एजुकेटेड लोग रहते हैं, उसमें मैं जुड़ गया। और 1980 की बात है। जुड़ते जुड़ते इतवार के दिन, संडे के दिन छुट्टी रहने की वजह से मुसलमानों के बीच में 5 वक्त की नमाज है, आपको मालूम होगा। फजर की नमाज कहते हैं जो सूरज निकलने से पहले अदा की जाती है। दोपहर की नमाज जिसको जोहर की नमाज कहते हैं, दोपहर के 1-1:30 बजे हो जाती है। असर की नमाज 5, 5:30 बजे के करीब है। मगरिब की नमाज 6, 6:30 बजे के करीब है। आखिर में इशा की नमाज 8:30 या 9 बजे के पहले हो जाती है। इतवार के दिन मस्जिद में ही रहते थे हम और बहुत पढ़ाई करते थे, कुरान, हदीस, ये इस्लामिक लिटरेचर को। 1980 की बात है। गल्फ में जंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी शिया सुन्नी के बीच में। वहाँ से मैगजीन आया करते थे। हम दुआ करते थे, अल्लाह सलामती और अमन को फैला दे, मुहैया कर, ऐसे दुआ करते थे। होते होते ऐसे हो गया कि जिहाद के बारे में पढ़ाई हो रही थी और जिहाद के बारे में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया।
उसके बारे में आप तमाम को ज़्यादा मालूमात नहीं होगी। इतना ही है कि इस्लाम फैलाने के लिए जो कुछ होता है वो करो, जिहाद भी करना है तो कर दो। ऐसा एक अकीदा, ऐसा एक विश्वास मुसलमानों के बीच में है। मुझे बिल्कुल उसके बारे में पसंद नहीं आया। बहुत सारे सवालात मेरे मन में उग रहे थे। अल्लाह के नाम से अल्लाह के बंदों को कत्ल करना, नऊजुबिल्लाह, या कभी भी कबूलियत के लायक नहीं है, कबूल कर नहीं सकते। ऐसे कशमकश हो रही थी। उस दौरान केरला के 2 लोग मेरे कमरे में आकर यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिए। उनकी भाषा मुझे नहीं आती थी, मेरी भाषा उनको नहीं आती थी। मलयालियों को, चंद मलयाली हैं, मलयालम छोड़कर दूसरी भाषा आती नहीं। और मुझे अंग्रेजी तो बिल्कुल आता नहीं था उस वक्त ज्यादातर। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताना शुरू कर दिया। उनको पता चला कि मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा है। उसके बाद एक भाई को ले आए जिसका नाम सिराजुद्दीन अंसारी था, जो वेस्ट बंगाल के थे। वो खुद मुसलमान थे। यीशु मसीह को कबूल करके एसएबीसी में बीडी की, बैचलर ऑफ डिविनिटी कहते हैं, बाइबल के सिलसिले में जुड़ी हुई डिग्री है वो। उस डिग्री को पढ़ने के लिए एसएबीसी में पढ़ाई कर रहे थे। वो भाई को मेरे पास ले आए। उन्होंने आकर यीशु मसीह के बारे में मुझे कुरान से बताना शुरू कर दिए। यीशु मसीह के बारे में भी कुरान में बहुत सारी चीजें बताई गई है। मसीह माजिजाना तरीके से बगैर बाप के पैदा हो गए, मतलब आश्चर्य तरीके से पैदा हो गए। बगैर पाप के उन्होंने जिंदगी गुजारी। मुआजिज़े करामात, चमत्कार किए, अंधों को आंख दिए, लंगड़ों को पैर दिए, भूखों को खाना खिलाए, कोढ़ी की बीमारी को शिफा दिए, अच्छे अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी तालीम दिए। उसके बाद अल्लाह ताला उन्हें उठा लिया और आसमान पर चले गए और दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं। ये तमाम चीजें जो इस्लाम के अकीदे विश्वास के मुताबिक है, सिराजुद्दीन अंसारी आकर मुझसे कहना शुरू कर दिए। वो चले जाने के बाद 2 बातें मेरे दिल में चिपक गई। एक बात, मुसलमानों के अकीदे या विश्वास के मुताबिक अल्लाह ताला इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर या संदेशों को इस दुनिया में भेजा है और उसमें से एक है यीशु मसीह कहते हैं। मेरे मन में सवाल ये आ गया, 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा है, लेकिन माजिजाना तरीके से, आश्चर्य तरीके से बगैर बाप के पैदा हुआ एक ही पैगंबर, एक ही वली अल्लाह, एक ही नबी, वो यीशु मसीह है। 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा है, लेकिन दोबारा इस दुनिया में आने का वादा सिर्फ एक नबी किए हैं, वो यीशु मसीह हैं। ये सवाल मेरे मन में उगना शुरू हुआ। क्यों? Why he alone? Why यीशु मसीह क्यों? यीशु मसीह क्यों? ये इंक्विजिटिव मुझे यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानने के लिए मुझे खींचते ले आया। आते आते मेरी कहानी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है और आने वाले दिनों में मुझे वक्त दिया गया बोलने का, बोलते जाऊंगा। पास्टर जेम्स राम को मैं पूछ रहा था कब तक मेरा प्रचार करना, वो कहने लगे आज 12 बजे तक चले जाओ आप। बहुत खुशी हो गई मुझे। जिंदगी में पहला एक कन्वेंशन मेरी जिंदगी में आ रहा है रात के 12 बजे तक। मैंने बताया पास्टर जेम्स राम अगले साल भी मुझे ही बुलाना मेरे भाई। तकरीबन 8 महीने की कश्मकश होती रही मुझे। कुरान या बाइबल, मस्जिद या चर्च, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, बहुत सारी चीजें इसमें आकर्षित कर रही।